स्वागत है आप सभी का रेलवे की क्लास में। तो हम डेली की तरह आपका यूथ कंपटीशन जो आपका आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए है उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है हमारा 12वां है और तैयारी अच्छी तो नौकरी पक्की। इसी के साथ हम धुआंधार क्लास शुरू करने वाले हैं। और हम आपको बता दें कि जिसमें हम डेली प्रैक्टिस सेट में आपको साइंस, जीके, रीजनिंग और करंट और मैथ सॉल्व कराते हैं। तो पिछले आपकी जो 11वीं प्रैक्टिस सेट है उसमें गलती से आपका जो है मैथ वो आपका रह गया था। मैं किसी दिन आपको सॉल्व करा दूंगा। तो चलिए आज का जो है टेस्ट आपका शुरू करते हैं। और धुआंधार प्रैक्टिस होने वाली है और अंत तक बने रहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन साइंस से है। क्या कह रहा है कंप्यूटर से, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि यदि आप MS वर्ड में Ctrl+A की कुंजियों का प्रयोग करते हैं तो आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। तो Ctrl+A से क्या होता है MS वर्ड में, तो आपका फाइल में मौजूद जो संपूर्ण टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए किसे, तो फाइल में जो मौजूद आपके संपूर्ण टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करने के लिए जो है आपका Ctrl+A का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा नंबर कह रहा है कि सामान्यतः किस प्राणी की त्वचा से मोरक्को चर्म प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका गाय, ऊंट, बकरी या सूअर। तो आपका हो जाएगा कौन, तो आपका बकरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, मोरक्को चर्म एक मुलायम एवं मजबूत चमड़ा होता है जिसका उपयोग दस्ताना, जूते और पर्स बनाने में उपयोग किया जाता है और किताबों की बाइंडिंग में भी आपका प्रयोग किया जाता है। मोरक्को चर्म बकरियों से प्राप्त होता है। यह अत्यधिक आपका कीमती होता है और यह चमड़ी आपका सेकैडो रेड नस्ल की बकरी से प्राप्त किया जाता है। किस नस्ल से, तो सेकैडो रेड जो नस्ल की बकरियां होती हैं ये आपकी चर्म उनसे प्राप्त किया जाता है। फिर देखिए तीसरा नंबर कह रहा है कि अनुवर्तन अधिकांश दर्शाता है। अनुवर्तन अधिकांश क्या दर्शाता है, तो देखिए किसी पौधे का दिशात्मक विकास। क्या, तो अनुवर्तन क्या दर्शाता है, तो किसी पौधे का दिशात्मक विकास। कि देखिए किसी बाह्य उद्दीपक की प्रति अनुक्रिया में पौधों के किसी भाग में गति या उसमें जो उद्दीपन हो रहे हैं अनुक्रिया की दशा को निर्धारित करती है, वह अनुवर्तन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तीसरे का करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए चौथा नंबर कह रहा है कि अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है। तो अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जा सकता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका अंडवाहिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि अंडवाहिका द्वारा या आपकी डिंबवाही नालिका द्वारा। तो देखिए अंडवाहिका मादा जनन अंग का नालिकाकार भाग है जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होता है, अंडाणुओं को वहन करते हैं और अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाने का मार्ग है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। पांचवा पूछ रहा है मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है। तो पल्स दर की जांच क्यों की जाती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि दिल की फंक्शनिंग जांच करने के लिए। किसकी, तो दिल की जो फंक्शन होता है उसकी जांच करने के लिए। और पल्स वह दर है जो जिस पर दिल धड़कता है, जैसे कि दिल से रक्त पंप होता है जिससे त्वचा की सतह के करीब कुछ रक्त वाहिकाओं का स्पंदन महसूस करता है। और वयस्क मनुष्य का जो पल्स होता है आपका कितना होता है, तो 60 से आपका 100 मिनट की दर से धड़कता है। फिर देखिए आपका क्या कह रहा है पाँचवा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए छठवां नंबर की ओर कि किस प्रकार के पुनर्जन्म अधिक विविधता ला सकता है। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक आपका विविधता ला सकता है। तो छठवां का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका लैंगिक। देखिए लैंगिक जनन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीवों में आपकी विविधता अधिक पाई जाती है क्योंकि यह आपके युग्मनज के निर्माण में भाग लेने वाले दो युग्मक अलग अलग आपके सतत से आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सातवां पूछ रहा है LPG का पूर्ण रूप क्या है। तो LPG कौन नहीं जानता है कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर सी हमारा, यह आपका तरल पदार्थ आपका होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। फिर देखिए 8 कह रहा है कि प्याज काटते समय आँखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन है। तो आपका जब आप प्याज काटते हैं तो उसमें जो आपका जलन पैदा करता है, हमारे आँखों से आंसू आने लगते हैं, उसका जो कारण होता है आपका सल्फर होता है। प्याज काटते समय आँखों में जलन पैदा करने वाले यौगिक सल्फर होते हैं। प्रकृति में सल्फर मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर
हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 9वां नंबर कह रहा है कि डोबेराइनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने कितने तत्वों वाले कुछ समूह की पहचान की। तो 9 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 तत्व। देखिए डोबेराइनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने 3 तत्वों के समूह को पहचान की थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 10वां नंबर कह रहा है कि न्यूक्लियस में डैश डैश परमाणु क्रमांक आटॉमिक नंबर को दर्शाता है। तो 10 का जो हो जाएगा आपका प्रोटॉन को। किसको? तो प्रोटॉन को। किसी तत्व के परमाणु नाभिक न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व के परमाणु क्रमांक को दर्शाते हैं। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के मौलिक गुणों का प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रोटॉन। 11 पूछ रहा है पिस्तौल यानी रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? तो सैमुअल कोल्ट ने। किसने? तो सैमुअल कोल्ट ने जो है ये कहाँ के थे? तो यह अमेरिका के एक प्रसिद्ध आपके आविष्कारक, उद्योगपति एवं शिकारी भी थे। ऑप्शन नंबर सैमुअल कोल्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखिए 12 नंबर, गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है? गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है? तो गोलीय दर्पण की अवधारणा है आपका प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी देखिए कि गोलीय दर्पण की अवधारणा प्रकाश का परावर्तन पर आधारित होता है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के 2 नियम हैं, एक तो आपका आपतन कोण और दूसरा जो आपका होता है परावर्तन कोण। अर्थात आपका आपतन कोण यानी आई और बराबर आपका LR। ये आपका आपतन किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब और परावर्तित किरणें एक समतल पे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर। फिर देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है कि यदि एक तरंग यानी वेव की आवृत्ति यदि वेव की आवृत्ति बढ़ती है तो इसके तरंग दैर्घ्य पर क्या असर होता है? तो 13 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह घट जाती है। क्या? तो यह आपकी जो है यह आपकी घट जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसके तरंग दैर्घ्य घट जाती है। किसी माध्यम से किसी तरंग का कंपन करता हुआ कोई एक कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। जिस प्रकार तरंग के वेग तरंग दैर्घ्य व आवृत्ति के बराबर होते हैं। तो देखिए वेग बराबर आपका v बराबर होता क्या है? तो आपका आवृत्ति यानी v इंटू आपका तरंग दैर्घ्य यानी जिसे आपका लेम्डा कहते हैं। और ये आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका 14 नंबर, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? तो आपका अभिकेंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर बी 14 का करेक्ट हो जाएगा कि रोलर कोस्टर की सवारी में अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। आपके वित्तीय पथ पर किसी पिंड के ताक्षणिक वेग के लंबवत दिशा में गतिपथ के केंद्र की ओर लगाने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 15 की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस में आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा इसमें किस में होती है? 15 में पूछ रहा है। तो आपके बांध के पानी में। किस में? तो बांध के पानी में आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। और उस स्थितिज ऊर्जा कहते हैं देखिए क्या, जब किसी वस्तु में किसी विशेष दशा या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध में एकत्र पानी में संचित ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा। फिर देखिए आपका रीजनिंग से सवाल है, क्या कह रहा है? यदि आज सोमवार है, क्या? तो टुडे आज जो आपका सोमवार है तो 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा? यानी आपका टुडे क्या है? तो टुडे के जो आपका दिन है तो आपका मंडे है। क्या? तो मान लीजिए आज मंडे है आपका, आज जो है आपका आज मंडे है, आज जो है आपका सोमवार है। फिर क्या कह रहा है? 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो देखिए 63 से क्या करेंगे? 63 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे। किसके? तो 63 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे। 63 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपको देखिए 7 9 63 यानी आपका 0 दिन बचा। क्या? तो 20वां दिन आपका कितना बचा? तो 0 बचा।
अर्थात 63 दिन वाला आपका दिन कौन सा होगा, तो सोमवार ही होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 17 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किए जाने पर इनका सही क्रम इनमें से कौन सा होगा। तो क्या दे रखा है, प्रोसेस दे रखा है, पोसेस दे रखा है, परपोज दे रखा है और प्रोपोज दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या आएगा, तो आपका ये आएगा क्या, पोसेज आएगा, फिर प्रपोज आएगा, फिर परपोज, प्रोसेज आएगा, फिर परपोज और फिर परपज आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्रम में आएगा। 18 नंबर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में श्रृंखला को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए क्या कह रहा है, दाएं सिरे से 18वें वर्ण के दाईं ओर 5वां वर्ण कौन सा होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, दाएं सिरे से कितना, तो दाएं सिरे से 18वां, तो दाएं सिरे से 18वां देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये आपको मैंने भूल गया था। तो आपका 17 पे क्या आ रहा है, तो हमारा सी आ रहा है क्या, तो 18 पे क्या आ रहा है, तो हमारा सी आ रहा है। 18 पे सी आ रहा है। फिर क्या कह रहा है, इसके दाईं ओर 5वां वर्ण, इसके दाईं ओर 5वां वर्ण कौन सा हो जाएगा। तो देखिए आपका 1 2 3 4 5 यानी क्या आ जाएगा, तो टी आएगा। 18 पे आपका ये आ गया और 5 पे आपका ये आ गया दाईं ओर से। तो आपके देखिए क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर टी आएगा जो कि आपका फर्स्ट में दे रखा है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि 22 छात्रों की एक कक्षा में पारुल ने शीर्ष से 6वां और सौम्या ने नीचे से 19वां स्थान प्राप्त किया। कितने छात्रों के स्थान पारुल और सौम्या के बीच में थे। तो देखिए पारुल और सौम्या के बीच छात्रों की संख्या जब निकालेंगे तो कितनी है, तो आपकी 23 है। कितनी, 23 छात्रों की है। तो देखिए आपकी 23 और कितने हैं, तो आपके 19 हैं। कितनी, तो आपकी जो सौम्या है वह 19 है और पारुल जो है आपकी 6वीं है। और इनमें 2 हैं, 2 लोग हैं तो 2 लोग को माइनस कर देंगे, 2 है तो इन 2 लोगों को माइनस कर देंगे, 2 लोगों को माइनस कर देंगे। तो आपका आएगा क्या, तो देखिए 23 इधर है आपका और 19 6 आपका कितना हो जाएगा, तो 19 6 25 और माइनस 2 करेंगे तो आपका 23 बराबर 23, तो आपका कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। किसमें है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। पारुल और सौम्या के बीच छात्रों की संख्या कितनी होगी, तो 0 होगी, कोई भी आपके नहीं होंगे। फिर आगे देखिए 20 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को प्रश्न के उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। तो प्रश्न कह रहा है जॉन की आय कितनी है। जॉन की आय प्रश्न में पूछ रहा है कि जॉन की आय कितनी है। कथन कह रहा है कि जॉन अपने भाई पीटर से 3 वर्ष बड़ा है, यानी जॉन जो है पीटर से कितना, तो पीटर से जो है जॉन आपका 3 साल बड़ा है। कितना है, तो 3 साल बड़ा है। और फिर क्या कह रहा है, पीटर की आयु अब 15 वर्ष है। कितनी, तो पीटर की आयु जब 15 वर्ष है तो ये 3 साल बड़ा हो जाएगा, तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी, तो इसकी जो आयु हो जाएगी वह 18 हो जाएगी। कितनी, तो इसकी 3 साल बड़ा है तो इसकी आयु जान की कितनी हो जाएगी, तो 18 हो जाएगी। फिर देखिए पीटर की आयु बराबर -3 कर देंगे, सॉरी ये नहीं 1 मिनट, तो कितनी हो जाएगी, देखिए पीटर की आयु आपकी 15 वर्ष है और देखिए जॉन की आयु पीटर की आयु से आपकी कितनी है, तो 3 साल है। कितना, तो 3 छोटा है, सॉरी ये छोटा है आपका, मैंने बड़ा बना दिया। तो ये आपका क्या है, तो ये आपका देखिए ये आपका पीटर है। पीटर कितना है, तो पीटर 15 वर्ष का है और जॉन कितना है, तो आपका पीटर से 3 वर्ष आपका छोटा है, 3 वर्ष छोटा है, तो आपका ये 12 का हो जाएगा। तो किस में है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए कथन आपका दोनों कथन आपके पर्याप्त हैं, यानी क्या है, तो दोनों कथन 1 और 2 आपके दोनों पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्या करना, यही आपको छोटी गलतियां नहीं करना है। देखिए क्या कह रहा था कि 3 वर्ष छोटा है, मैं क्या कर रहा था, 3 वर्ष बड़ा बना रहा था, जबकि दे रखा है कि वह पीटर से 3 वर्ष आपका जॉन छोटा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा दोनों कथन 1 और 2 आपके पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। फिर देखिए 21 नंबर कह रहा है कि यह दुनिया ना अच्छी है ना ही बुरी है, प्रत्येक आदमी अपने लिए एक दुनिया बनाता है।
तो निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ लोगों को यह दुनिया अच्छी लगती है और कुछ लोगों को यह दुनिया बुरी लगती है। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, तो निष्कर्ष आपको देखिए क्या कह रहा है, यह दुनिया ना तो अच्छी है और ना ही बुरी है, प्रत्येक आदमी अपने लिए एक दुनिया बनाता है। तो निष्कर्ष में कह रहा है आपके कुछ लोगों को यह दुनिया अच्छी लगती है और दूसरा कह रहा है कुछ लोगों को यह दुनिया बुरी लगती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका जो दे रखा है ऑप्शन जो आपका नीचे दे रखा है क्या, तो दोनों निष्कर्ष आपके जो हैं उपयुक्त हैं, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि दोनों निष्कर्ष आपके जो हैं वह उपयुक्त हैं 21 नंबर में। फिर बढ़ते हैं 22 नंबर की ओर। 22 नंबर देखिए क्या कह रहा है, ये देखिए क्या कह रहा है कि सभी खिलौने प्लास्टिक हैं। क्या कह रहा है कि सभी खिलौने जो हैं आपके, ये आपके खिलौने हो गए, क्या हो गए, ये आपके खिलौने हो गए, ये आपके खिलौने हो गए। क्या है, तो आपके प्लास्टिक हैं, क्या है, तो ये आपके प्लास्टिक हैं, ये आपके प्लास्टिक हो गए। और फिर क्या कह रहा है कि सभी प्लास्टिक डिस्पोजल हैं, यानी सभी जो प्लास्टिक है आपका क्या है, तो डिस्पोजल हैं, डिस्पोजल, ये आपका डिस्पोजल हो गया। फिर क्या कह रहा है, कुछ खिलौने फाइबर हैं, कुछ खिलौने जो है आपके, तो खिलौना कहाँ है, तो आपको खिलौना है, कुछ खिलौना जो आपके क्या है, तो आपका फाइबर है, क्या है, तो फाइबर है। तो निष्कर्ष में क्या कह रहा है, देखिए कुछ फाइबर प्लास्टिक हैं, कुछ फाइबर जो है आपके प्लास्टिक के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, तो आपका फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर कह रहा है कुछ डिस्पोजल फाइबर हैं, कुछ डिस्पोजल आपके फाइबर हैं, बिल्कुल अभी ये भी सही हो जाएगा, कुछ का जो मैटर आपका सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कोई भी फाइबर डिस्पोजल नहीं है, तो आपका नेगेटिव कमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, फर्स्ट और सेकंड जो है आपके फॉलो कर रहे हैं, किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। फिर देखिए आपका 23 नंबर क्या कह रहा है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब देखिए 23 नंबर क्या कह रहा है कि GHIJKL एक ही इमारत के 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक आपका 1 है, क्या, तो आपके कितने हैं, तो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। सबसे निचली मंजिल का क्रमांक आपका कितना है, तो आपका क्रमांक आपका कितना है, तो आपका 6 तक है, यानी नीचे से आपका 6 तक है। फिर ऊपर क्या है, तो आपकी इमारत है, इमारत है। क्या कह रहा है, इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक आपका 1 है, इसके ऊपर मंजिल का क्रमांक आपका 2 है, इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक आपका 6 है। जी के ऊपर केवल एक व्यक्ति रहता है। फिर कह रहा है जी और के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। सबसे निचली मंजिल पर ना तो जे रहता है और ना ही आपका एच रहता है। आई विषम क्रमांक वाली मंजिल पर नहीं रहता है। जे के ठीक ऊपर है, एच के ठीक नीचे रहता है। तो मंजिल क्रमांक 4 पे कौन रहता है, तो देखिए आपका क्या पूछ क्या रहा था कि ऊपरी मंजिल के ऊपर, इस तरह सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक जी के ऊपर केवल एक व्यक्ति है। अगर देखिए जी को कहाँ बना दे, तो जी को यहाँ बना दे, जी के ऊपर आपका एक व्यक्ति आपका हो जाएगा, ठीक है, एक व्यक्ति आपका हो जाएगा कोई भी। फिर कह रहा है कि जी और के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। जी और के बीच अगर बना दें, तो के को यहाँ रख दें, तो जी और के बीच आपके 2 व्यक्ति हो जाएंगे इधर। फिर देखिए क्या कह रहा है कि जी और के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं और सबसे निचली मंजिल पर ना तो जे है और ना ही एच है। तो आपका है कौन, तो आपका एल हो जाएगा सबसे निचली पर, ना ही जी है ना ही एच है, तो आपका एल हो जाएगा। एच के ठीक नीचे रहता है, यानी एच के ठीक नीचे कौन रहता है, तो आपका एच के ठीक नीचे कौन रहता है, तो आपका जे रहता है। और बचा कौन, तो एक बचा कौन, आपका आई बचा, आई बचा। पूछ क्या रहा है कि मंजिल क्रमांक 4 पर कौन रहता है, तो 4 पर कौन रहता है, तो आप देखिए 4 पर आपका एच रहता है। एच है किसमें, तो ऑप्शन नंबर डी में है। फिर देखिए आपका 24 नंबर कि नीचे दिए गए, क्या कह रहा है, देखिए कि नीचे दिए गए त्रिकोण उन लोगों को प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास मोटर कार है। कौन, तो देखिए आपके कौन है, तो देखिए ये आपके कौन है, तो आपके मोटर कार वाले हैं। ये आपके कौन है, एक मिनट, ये आपके कौन है, तो मोटर कार वाले हैं।
ये आपके मोटर कार वाले हैं। और फिर देखिए ये कौन है, तो आपके स्वर्ण वाले हैं। गोला कौन है, तो आपके स्वर्ण हैं। फिर देखिए और ये आपका क्या है, तो आपके घर वाले हैं, ये आपके घर वाले हैं। तो पूछ क्या रहा है, त्रिकोण उन लोगों को प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास मोटर कार है, और वर्ग उन लोगों को प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास घर है, और वृत्त उन लोगों को प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास आपका स्वर्ण है। तो देखिए पूछ क्या रहा है, जिन लोगों के पास घर है और स्वर्ण है परंतु आपका मोटर कार नहीं है, उनकी कुल संख्या आपको बताना है। तो क्या है, परंतु मोटर कार नहीं है, यानी मोटर कार उनके पास नहीं है। ऐसे कितने हैं जिनके पास आपके मोटर कार नहीं है, उनकी कितनी कुल संख्या है। तो कितने हैं, तो आप देखिए आपके ये वाले हैं, ये आपके हैं कितने, तो 5 हैं ऐसे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनके पास घर है, स्वर्ण है, लेकिन मोटर कार नहीं है। ऐसे कौन है, तो आपके 5 लोग हैं। ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। फिर देखिए 25 नंबर कह रहा है कि कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों का सही प्रतिनिधित्व करता है। तो कर्नाटक, भारत और एशिया। बाकी 2 ऑप्शन आपके पीछे हैं। तो देखिए आपका हो क्या जाएगा, तो एशिया के अंदर क्या आएगा, तो एशिया के अंदर जो आपका आएगा ये आपका एशिया हो गया। क्या हो गया, ये आपका एशिया हो गया। एशिया के अंदर क्या आएगा, तो एशिया के अंदर आपका इंडिया आएगा, यानी भारत आएगा। और भारत के अंदर आपको क्या, तो कर्नाटक आपका आ जाएगा, कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं आपके 26 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है 26 नंबर, यदि जे क्या कह रहा है, यदि जे योग को निरूपित करता है। कौन, तो जे जो है आपका योग को निरूपित करता है, और जी घटाव को निरूपित करता है, एम गुणा को निरूपित करता है, और बी भाग को निरूपित करता है, तो निम्नलिखित को समीकरण का सही आपका समीकरण सही नहीं होगा। तो कौन सा सही नहीं होगा, ये बता रहा है, पूछ रहा है आपसे। तो देखिए आप पहले क्या करेंगे, जे जो आपका है प्लस निरूपित कर रहा है, जी आपका माइनस, एम जो है मल्टीप्लाई, और बी जो आपका है आपका डिवाइड। तो आपका देखिए ए नंबर क्या दे रखा है, ए देखिए आपका ए दे रखिए क्या दे रखा है, ए को सॉल्व करेंगे तो ए का मान कितना दे रखा है, तो 22 दे रखा है। तो पहले इसको लेंगे 6 गुणे 5 प्लस 4 भागा 2 माइनस कितना हो जाएगा, तो आपका 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ क्या जाएगा, तो 6 गुणे 5 प्लस आपका 2 दूना कितना हो जाएगा, तो आपका 2 दूना कितना हो जाएगा, तो आपका 4 माइनस क्या हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। फिर आपका देखिए इधर आपका 6 25 30, 2 32 आ जाएगा, और 32 माइनस कितना हो जाएगा, तो 10 कितना आ जाएगा, तो 22 आ जाएगा। तो पहला तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला तो आपका है ये आपका 22 बराबर 22, ये तो हमारा कथन करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आप फिर बारी आती किसकी, तो बी की। अब बारी किसकी आती है, तो बी की। अब बी पे ये माइनस आप रख के देखेंगे तो क्या है, तो आपका देखिए बी की बी यहाँ दे रखा है, तो बी को बी पे हम रखते हैं तो देखिए क्या है, तो आपका 4 है माइनस 16 भागा 2 प्लस 6 इंटू 5 बराबर क्या दे रखा है, तो 26 दे रखा है। तो देखिए आपका आ क्या जाएगा, तो 4 माइनस ये 2 बार से कटेगा, आपका 8 आ जाएगा, प्लस 6 पच्चा आपका 30 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, तो -4, 4 में से 8 घटेगा तो -4 आ जाएगा, प्लस आपका 30 आ जाएगा। तो हो क्या जाएगा, तो बराबर 26 बराबर 26, लेफ्ट हैंड बराबर आपका राइट हैंड साइड, यानी ऑप्शन नंबर बी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं हम किससे, तो सी की ओर बढ़ते हैं। कहाँ, तो फिर हम सी की ओर बढ़ते हैं। तो फिर हम कहाँ बढ़ेंगे, तो सी की ओर। सी देखिए कहाँ दे रखा है, आपका 20 दे रखा है। तो फिर हम सी की ओर बढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देखो आपके 6 भागा 2 गुणे 8 माइनस 10 प्लस 4 बराबर क्या है, तो आपका 20 दे रखा है। तो आपका देखिए ये 2 से कटेगा 3 बार, इंटू आपका 8 हो जाएगा, -10 प्लस 4
बराबर 20। फिर आप देखिए क्या आ जाएगा, तो 8 3 24 हो जाएगा, -10 प्लस आपका 4 बराबर 20। फिर देखिए आपका क्या आ जाएगा, तो 24 में से जब 10 जाएगा तो 14 प्लस आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 4 हो जाएगा। तो आपका यहाँ कितना जाएगा, 14 4 आपका 18 आ जाएगा। तो यही जो आपका है ऑप्शन नंबर सी, यही जो आपका समीकरण है यही सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है 26 में वह करेक्ट हो जाएगा। बाकी डी भी आप रख के देख लीजिएगा, आपका 21 आएगा, 21 बराबर 21 आपका आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए आपका क्या दे रखा है, यस एक परिवार की महिला सदस्य है। क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दें कि यस एक परिवार की महिला सदस्य है और उसके 3 बच्चे हैं, एम एस का पुत्र है। क्या कह रहा है कि एम जो है आपका एस का पुत्र है। एम कौन है, तो एम जो है आपका एस का पुत्र है। फिर क्या कह रहा है, एम इसमें 3 बच्चे हैं, एम एस का पुत्र है, एम 2 लड़कियों का मामा है। एम जो है आपका 2 लड़कियों का मामा है। मान लेंगे, देखिए एम जो है आपके 2 लड़कियों का मामा है, यानी आपका इसका और इसका, यानी ये आपके कितने हैं, तो आपके फीमेल हैं, फीमेल है, ये 2 लड़कियों का मामा है एम। फिर क्या कह रहा है, जो आपस में भाई बहनें नहीं हैं। क्या है, तो आपके क्या होंगी, तो दोनों आपस में बहनें नहीं है बल्कि उनकी माताएं आपस में बहनें हैं। तो इनकी माताएं जो क्या हैं, तो आपस में बहनें हैं, इनकी माताएं आपस में बहनें हैं। फिर क्या है, तो देखिए ये इसकी पुत्री हो जाएगी, पुत्री हो जाएंगी। फिर क्या कह रहा है, बल्कि उनकी माताएं हैं आपस में। तो दी गई जानकारी पर निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य हो सकता है। तो एस एस देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है, एस एक पुत्र है 2 पुत्रियां हैं, यानी एस का एक पुत्र है आपका और 2 पुत्रियां। बिल्कुल आपका है ऑप्शन नंबर 27 का करेक्ट हो जाएगा कि देखिए एस की 2 पुत्रियां और 1 पुत्र है। विकल्प आपका ए सत्य हो जाएगा, बाकी आपका कोई भी विकल्प आपका सही नहीं होगा। फिर देखिए आपका 28 नंबर क्या कह रहा है कि सोहन अपने घर से सीधा सड़क पर 2 किलोमीटर चलता है। कितना, तो आपका कौन है, तो सोहन है, सोहन है आपका, ये आपका सोहन हो गया। सोहन कहाँ, तो सीधा आपका कितना चलता है, तो 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर, इसका बायां किधर होगा, बाईं ओर मुड़ता है और एक चौराहे तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है। उसका बायां किधर होगा, तो बायां जो होगा आपका सोहन का बायां, ये तो आपका उसका सोहन 2 किलोमीटर ठीक है, तो उसका जो बायां हो जाएगा वो इसका इधर हो जाएगा, बायां आपका इधर हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, एक चौराहे तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है, चौराहे से वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। कहाँ से, बाईं ओर फिर वह मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, ये इधर किधर, तो 2 किलोमीटर ये भी चला गया, इधर भी आपका 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर इधर भी चला है। फिर क्या कह रहा है, बाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, दूरी तय की। अब उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। कहाँ सही है, तो उसका मुख कहाँ है, तो दक्षिण दिशा की ओर है। वह अपने घर से किस दिशा में साइकिल चलाना शुरू किया था, तो सभी मोड़ केवल आपके 90 डिग्री वाले हैं। तो देखिए वह अपने किस दिशा में है, तो उत्तर की ओर वह आपका यात्रा शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से उस विकल्प का चिन्ह के स्थान पर कब क्या आएगा। तो देखिए क्या दे रखा है आपका B3 B5, यानी देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिए 29 में आपका क्या लग रहा है, कौन सा फार्मूला आपका लग रहा है। तो देखिए एक बार आपका क्या दे रखा है, तो B3 क्या दे रखा है, तो B3 और D3 3 को जोड़ेंगे तो आपका 6 आएगा। 6 पे क्या होता है, तो आपका F होता है। उसी प्रकार देखिए H 5 पे दे रखा है और J हमारा 6 पे दे रखा है, 5 6 11 होता है और 11 पे क्या होता है, तो आपका K होता है। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट में ही है। बाकी देखिए N 7 पे और P 16 पे, N और 7 कितना हो जाएगा, तो 16 कितना हो जाएगा, तो आपका R 18 दे रखा है, N 7 ठीक है। आपका देखिए यहाँ आपका क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 29 का हमारा क्या आ जाएगा,
29 का 1 मिनट एल आ जाएगा, एल आएगा, क्या आएगा? तो आपको ऑप्शन नंबर बी आएगा, ये नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या कह रहा है कि 30 नंबर कि दी गई श्रृंखला में से आपको अनुपस्थित संख्या का चयन करें। 3 12 दे रखा है और आपके खाली स्थान दे रखा है, बाकी इधर आपकी संख्या दे रखा है, तो अनुपस्थित संख्या का चयन करना है 30 में। तो देखिए आपका क्या दे रखा है, तो 3 और 12 दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 आएगा, 9 में प्लस 3 जोड़ देंगे तो क्या आएगा? तो आपका 12 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, 12 का क्या करेंगे, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर कितना होता है? तो 144 होता है, प्लस इसमें क्या करेंगे, तो प्लस 3 ऐड कर देंगे, प्लस 3 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? तो 147, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे 147 आ जाएगा। फिर देखिए आपका 31 नंबर का दे रखा है, ये आपके कोड दे रखे हैं और ऊपर दिए गए अनुक्रम का प्रयोग करके खाली स्थान भरना है। तो ABC एट दैट, और इधर देखिए इधर आपका समानुपात बराबर इधर दे रखा है, तो आपका क्या भरा जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आएगा, क्या? तो ऑप्शन नंबर डी आएगा आपका, ये वाला आएगा और एच आएगा और आपका प्रश्नवाचक मार्क आएगा, ये चीज़ें आपकी यहाँ भरी जाएंगी। फिर देखिए आपका 32 नंबर क्या कह रहा है, दिए गए संख्या युग्मों में से प्रत्येक से दूसरी संख्या पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करके प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में से 3 युग्म एक समान पैटर्न का पालन करते हैं, इस प्रकार एक ऐसा समूह बनता है, उस संख्या युग्म का चयन करें जो संबंधित आपका नहीं है। तो 32 में देखिए आपका 30 आपका कैसे आया है, ये वाला आपका ए में कैसे आया है? देखिए आपका 5 का स्क्वायर कर दें हम, तो 5 का स्क्वायर 25 कर दें और 5 क्या कर दें, इसमें ऐड कर दें, तो आपका क्या आ जाएगा? तो 30 आ जाएगा, यानी उसी का स्क्वायर करके उसी को जोड़ देना है। फिर देखिए 11 नंबर आपका है, 11 का स्क्वायर 121 और फिर इसमें 11 जोड़ देंगे तो आपका 2 3 132 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। फिर 3 का स्क्वायर करके आपका 9 प्लस आपका 3 जोड़ दें, कितना जाएगा? तो आपका 12 आ जाएगा। उसी प्रकार 14 का स्क्वायर करके क्या करेंगे, तो 14 का स्क्वायर आपका कितना होता है? तो आपका इतना, तो 196, और इसमें 14 जब जोड़ देंगे देखिए 9 6 15 और 9 10 11, आप कितना आ जाएगा? तो 215 आ जाएगा, इसमें 14 जोड़ देंगे, तो यही हमारा क्या है, तो यही जो आपका है ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा जो है यही आपका इस संख्या से संबंधित नहीं है, इस समूह में जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा संबंधित नहीं है, यही आपका रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या दे रहा है, 33 नंबर क्या दे रखा है कि गोड इज ग्रेड का CPNBO दे रखा है, ग्रेड हेल्प डन का दे रखा है ERCPFS, और ही इज ग्रेड का अर्थ है आपका BOCPD की, और ही इज गोड निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो देखिए आपका ग्रेड किस में है, तो ग्रेड आपका इसमें भी है, ग्रेड आपका यहाँ है और क्या है, तो एक ग्रेड आपका यहाँ पे है, किस में? तो आपका एक ग्रेड आपका यहाँ दे रखा है। फिर कहाँ पे है, तो एक ग्रेड आपका यानी ये एक ग्रेड ही इज गोड, और एक ग्रेड आपका यहाँ है, और फिर देखिए आपका क्या है, तो ही इज ग्रेड, यानी आपका 3 जगह आपको ग्रेड दे रखे हैं, 3 जगह ग्रेड दे रखे हैं। उसी प्रकार देखिए CP आपका यहाँ पे भी है, और CP और BO आपका यहाँ पे है, BO आपका यहाँ पे है। फिर देखिए आपका CP आपका इसमें भी है, और तो आपका देखिए ही का जो निकलेगा, ही का क्या निकलेगा, तो DQ निकलेगा, क्या? तो आपका DQ निकलेगा। ही का क्या निकलेगा, तो ही का जो आपका निकलेगा वह DQ निकलेगा, और गुड का क्या निकलेगा, तो गुड का आपका N निकलेगा, और इज का क्या निकलेगा, तो इज का आपका BO निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो आपका N का BO DQ, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप एक बार इसको बनाइएगा इस प्रकार, इधर आपको इधर ये लिखिएगा और पीछे आपको ये अंक लिखिएगा,
तो इसमें मैच कीजिएगा, सेम कौन से हैं उसको आपका गोला कर लीजिएगा। फिर देखिए आपका किसी गुड़ भाषा में आपका देखिए इंडिजेंस को लिखा है, इतना लिखा है, तो उसी गुड़ भाषा में आपको इसको क्या लिखा जाएगा, यही पूछ रहा है। तो देखिए आपका हुआ क्या है, तो देखिए यहाँ आपका डी है, यहाँ देखिए डी है, डी को यहाँ कर दिया है, आई को यहाँ कर दिया है, एन को ऐसे कैसे रखा है, फिर ई को इधर कर दिया है, और ई को इधर कर दिया है, और ई को इधर कर दिया है, सी को आपका किधर, सी को इधर। तो इसी प्रकार लिखा है, तो उसी प्रकार क्या करेंगे, तो डी देखिए क्या पूछा रखा है, उसी प्रकार देखिए क्या दे रखा है, तो आपका आई दे रखा है ना, आई को आपको तीसरे नंबर पे ले जाएंगे, आई को तीसरे पे ले जाएंगे, और एन को हम ऐसे ही रख देंगे, फिर डी को इधर लाएंगे, यही क्रम आपका चल रहा है। फिर क्या करेंगे, आई दे रखा है, आई को इधर ले जाएंगे, आई को इधर, और आर को ऐसे ही रहने देंगे, और ई को इधर ले आएंगे। तो आपका ये ऑप्शन किस में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में ही मिल रहा है। किस में, ऑप्शन नंबर सी में ही मिल रहा है। और देखिए 21 और 11 और 31 को पहली संख्या से दूसरी संख्या का संबंध ज्ञात करना है 35 नंबर में। तो देखिए आपका क्या होगा, 21 क्या दे रखा है, तो 21 और 11 दे रखा है। तो देखिए क्या करेंगे, जब 21 में से हम एक निकाल लेंगे तो 20 आएगा, और क्या करेंगे 20 आएगा +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका 21 आ जाएगा। उसी प्रकार क्या दे रखा है, तो आपका 11 दे रखा है। 11 को क्या करेंगे, तो 20 से 2 को डिवाइड करेंगे, आपका कितना आ जाएगा 10, और क्या करेंगे +1 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो 11 आ जाएगा। उसी प्रकार क्या दे रखा है, 31 दे रखा है। 31 को क्या करेंगे, तो 30 से डिवाइड करके 1 प्लस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, तो 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 31 दे रखा है, 31 में जब आपको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 15 आएगा, +1 कर देंगे तो हमारा 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है। फिर देखिए 36 नंबर क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प नीचे दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखिए A25 दे रखा है, Y1 L14 बराबर, आगे आपसे पूछ रहा है क्या आएगा। तो देखिए आपका y का मान क्या होता है, तो y का मान आपका 25 होता है। a का क्या होता है, तो 1 होता है। l का किसका होता है, तो l का मान आपका क्या होता है, तो l का मान आपका 12 होता है। l का मान कितना होता है, तो 12, और 14 किसका होता है, तो आपका n का होता है। n 12 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। फिर देखिए क्या कह रहा है, एक इंटरनेट पाइप, ये आपको क्या आ गया, तो मैथ आ गया है। इस मैथ पहले हम क्या करेंगे, जीके और करंट सोल्व करेंगे, जीके और करंट सोल्व करेंगे, उसके बाद फिर मैथ पे आएंगे। तो चलिए मैं जीके और करंट पे आपके लिए चलता हूँ। देखिए क्या कह रहा है 56 नंबर कि विंध्या शक्ति डैश डैश वंश के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे, तो आपके वाकाटक हो जाएंगे। कौन, तो वाकाटक जो है राजवंश के संस्थापक थे। वाकाटक राजवंश मध्य प्रदेश के ऊपरी भाग पर आपके आंध्र प्रदेश तक विस्तृत था। विंध्य शक्ति का उल्लेख वायु पुराण और अजंता लेख में मिलता है। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा आपके प्रवर सेन आपके प्रमुख थे। 57 कह रहा है, मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बरसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों का संकलित किया है। तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपके कन्नड़ भाषा में। फिर देखिए आपका क्या कह रहा है कि 58 नंबर, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ड में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था। तो किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने आपके 1997 में जर्मनी के स्टुटगार्ड में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था। तो अब आपका 58 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैडम कामा ने। श्रीमती भीकाजी रुस्तम यानी मैडम कामा भारतीय मूल की पारसी नागरिक महिला थी। इन्होंने लंदन, जर्मनी, अमेरिका को भ्रमण किया और भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में प्रचार किया। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो मैडम कामा।
फिर देखिए आपका 59 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। तो 59 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपके आर्टिकल 23। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 द्वारा सभी व्यक्तियों के शोषण के विरुद्ध आपका अधिकार प्रदान किया जाता है। और 24 में क्या है, अनुच्छेद 24 में तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 में क्या है, तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है आपकी। और अनुच्छेद 19 में क्या है, तो वाक एवं अभिव्यक्ता की स्वतंत्रता, यानी जो आपके प्रेस वाले हैं उनकी स्वतंत्रता दे रखा है। फिर देखिए 60 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 60 नंबर क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित था। तो 60 का जो हो जाएगा आपके अमेरिका से, ऑप्शन नंबर डी। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार में मूलतः वह अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति या व्यक्ति के जीवन यापन हेतु मौलिक और अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किया जाता है। फिर पूछ रहा है, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया डैश डैश को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। 61 का कौन हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आपके प्रधानमंत्री हो जाएंगे। देखिए कि महाभियोग राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया है। इसका उल्लेख है आपके संविधान 61 और 124 के 4 में और 5 में और 2017 और 18 में मिलता है। फिर देखिए आपका 62 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, 62 में पूछ रहा है, तो क्षोभ मंडल। देखिए पहले क्या होता है, तो आपके देखिए क्षोभ मंडल या वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। इसकी ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर है। उसके बाद कौन सी है, तो उसके बाद आपकी समताप मंडल है। कौन, तो उसके बाद आपकी समताप मंडल है। समताप मंडल क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर होता है और 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। उसके बाद क्या है, तो आपका मध्यमंडल है। मध्यमंडल है और मध्यमंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर वाला है जो 80 किलोमीटर तक फैला होता है। फिर आपका लास्ट में क्या होता है, तो चौथे में क्या होता है, तो आपका आयन मंडल होता है। क्या, तो चौथे पे आपका जो होता है वह आयन मंडल होता है। और आयन मंडल का ऊपर का भाग बाह्य मंडल कहा जाता है, जिसकी कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं की गई है। फिर देखिए आपका 63 पे चलते हैं। 63 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। तो 63 का हो जाएगा आपके 1959 में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना 1959 में हुई थी। यह देश की अग्रणी राष्ट्रीय तेल कंपनी है जिसे महारत्न की दर्जा प्राप्त की गई है। 64 पूछ रहा सरकारी घाटे यानी गवर्नमेंट के को करों को डैश डैश व्यय को डैश डैश का काम किया जा सकता है। तो देखिए आपके एक सरकारी घाटा निश्चित बजट में धन की वह राशि है जिसके द्वारा सरकारी व्यय सरकारी राशि से अधिक होता है। यह घाटा अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्वास्थ्य को संकेतिक सरकारी घाटा काम करने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बढ़ाकर और घटाकर, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात सुशासक आपका नृत्य है। तो कौन सा हो जाएगा, तो आपका जावरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए जावरा मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में किसान समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है और इसे हार्वेस्ट डांस के नाम से जाना जाता है। जावरा नृत्य में पुरुष और महिला भाग लेते हैं। फिर आपका देखिए क्या कह रहा है 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कालीघाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा शहर जो आपका है कालीघाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, तो 66 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। कोलकाता जो है, कोलकाता के मशहूर काली मंदिर के पास कागज, टास्ट या कपड़ा से बने चित्र आपके स्थानीय बाजार की मांग पर आधारित होते हैं। उन्हें कालीघाट के चित्र कहा जाता है। इसमें धार्मिक कथाओं, देवी देवताओं और सामाजिक विषयों को ध्यान में रखकर चित्र बनाया जाता है। फिर देखिए 69 पूछ रहा है कि 29 अगस्त डैश डैश को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स
लिमिटेड को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में हैवी इलेक्ट्रिकल्स यानी इंडिया लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया गया था। तो 69 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। क्या? 1956 में। देखिए 29 अगस्त 1956 को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र और हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया गया। BHEL भारत में इस तरह की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग निर्माण कंपनियां में से एक है। इसका मुख्यालय आपके न्यू दिल्ली में है। फिर देखिए आपका क्या कह रहा है कि 1586 में द लिटिल बैलेंस पुस्तक के किसने लिखी थी? तो 68 का जो हो जाएगा आपका किसने लिखी थी? तो गैलीलियो गैलीली ने। किसने? तो गैलीलियो गैलीली ने जो है इटली के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इनके द्वारा 1856 में द लिटिल बैलेंस नामक पुस्तक लिखी गई थी, जिसमें वह हवा या पानी में वस्तुओं की तोलने के लिए एक सटीक संतुलन का वर्णन किया गया है। और 69 नंबर पूछ रहा, विश्व भर में मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो मानवाधिकार जो दिवस आपका मनाया जाता है वो प्रतिवर्ष आपका 10 दिसंबर को। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत आपकी 10 दिसंबर 1948। कब? 10 दिसंबर आपके 1948 में। 1948 में अपनाने की घोषणा की गई थी। मानवाधिकार दिवस मनाने के उद्देश्य लोगों को अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। तो ऑप्शन नंबर 10 हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो 77 नंबर पूछ रहा है, नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस शोध के क्षेत्र में उत्कृष्टता के प्रदान किया जाता है? तो 70 का जो हो जाएगा आपका कृषि विज्ञान में। किसमें? तो एग्रीकल्चर साइंसेस में। यानी नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में आपके उत्कृष्टता प्राप्त व्यक्ति के लिए 5 लाख रुपए नगद और एक स्वर्ण पदक और एक प्रशस्ति पत्र आपका सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं दुनिया में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के उत्कृष्ट शौर्य, वैश्विक और भूख गरीबी खत्म करने की लड़ाई में उन्हें सशक्ति दृढ़ संकल्प के योगदान के लिए दिया जाता था। और देखिए 71 नंबर पूछ रहे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना डैश को हुई थी? तो 71 का जो हो जाएगा आपके 28 जून 1919 में। 75 नंबर पूछ रहा है, क्रिकेट में गेंदबाजी के चाइनामैन शैली का नाम रखा गया है। तो क्या रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज के गेंद के नाम पर। किसके? तो चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज के गेंद के नाम पर। क्रिकेट में गेंदबाजी का चाइनामैन शैल का नाम किसे रखा गया है? तो वह जो है आपका चीनी मूल का एक वेस्ट इंडीज गेंदबाज के नाम पर। 73 नंबर पूछा, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो किसकी? तो आपके विश्व भारती की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका 74 नंबर पूछ रहा है कि मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? तो मृगनयनी का महल आपका कहाँ स्थित है? तो आपके देखिए ग्वालियर में। मृगनयनी का महल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मौजूद है। इस किले का निर्माण आपके 8वीं शताब्दी में राजा मान सिंह तोमर ने किया था। फिर देखिए 75 नंबर पूछ रहे, ऑल इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो क्या हुआ है? तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपके 1936 में। कहाँ पे? तो ऑल इंडिया रेडियो का परावर्तन करके इस वर्ष 1956 में आकाशवाणी कर दिया गया था। अब चलते हैं हम कहाँ? तो मैथ की ओर। अब हम चलेंगे मैथ की ओर। तो देखिए यहाँ से आपका मैथ है। मैथ शुरू है। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप को एक टंकी को भरने और खाली करने के लिए 1 घंटे के क्रम में खोला जाता है। टंकी के खाली होने पर शुरुआती इनलेट पाइप से की जाती है। खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में इनलेट पाइप को 15 घंटे लगते हैं और आउटलेट पाइप को भरी हुई टंकी को 21 घंटे में पूरी तरह खाली कर सकता है। तो टंकी को भरने में कितने समय लगेंगे? तो देखिए 2 घंटे में जो आपका है 2 आवर्स में 2 आवर्स में जब टंकी आपका भरा गया कब कितना
1/15 और माइनस 1/21। तो देखिए 1/15 ये हो क्या जाएगा, एलसीएम लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो 105। एलसीएम 105 आपका आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, तो 7 माइनस आपका 5 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, तो 2/105 आ जाएगा। और फिर देखिए इनमें क्या करेंगे, तो 49 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, तो 49 से गुणा कर देंगे। और देखिए 98 घंटे में जब टंकी भर जाएगी तो क्या करेंगे, तो 49 में से मल्टीप्लाई कर देंगे। किस में, तो 2/105 में क्या करेंगे, तो 49 से गुणा कर देंगे। और आपका क्या आ जाएगा, तो आपका देखिए आपका आ जाएगा 14 बटा आपका क्या आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। 14/15 आ जाएगा। और देखिए शेष आपका एक कितना बचा है, तो 1 बचा है। एक क्या है, तो 14/15 में से 1 आपका माइनस कर देंगे, तो आ क्या जाएगा, तो 1/15 आ जाएगा। क्या लगेगा, तो 1 घंटे में 1/15 भाग भरेगा, यानी कुल जो आपको लगेंगे 99 घंटे लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 38 नंबर, वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु का अनुपात आपका 2:3 दे रखा है। रीमा सीमा से 6 वर्ष छोटी है और 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा। तो देखिए यही आपका है कि रीमा की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तो 2x और बराबर क्या हो जाएगी, तो इनकी जो हो जाएगी 3x। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो 3x माइनस 2x बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो आपका 6 आ जाएगा। x बराबर 6 आ गया। और फिर क्या निकालेंगे, सीमा और रीमा की वर्तमान आय निकालेंगे, तो 2 गुणे 6 बराबर 6 गुणे 3। तो आ क्या आ जाएगा, तो इसकी आ जाएगी आपकी 12 और इसकी क्या आ जाएगी, तो आपकी 18। और 6 वर्ष बाद अगर सीमा और रीमा की वर्तमान आय की बात करें तो देखिए आपका 12 है, 6 वर्ष बाद बात करें तो 12 6 आपका 18 हो जाएगा। और इसका कितना आ जाएगा, तो 18 और 6 कितना हो जाएगा, तो आपका 24 हो जाएगा। इसको जब काटेंगे 6 से तो आपका 6 3 18 और 6 चौक 24। किससे, तो किससे कटेगा, ये कितना है आपका 12 6 18, 3 6 18, यानी आपका 3 अनुपात आपका 4 आ जाएगा। किसमें है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या कह रहा है, S1 X2 X3 बराबर XN में n प्रेक्षणों का मानक विचलन आवर्ती क्रमशः F1 F2 F3 है, तो x माध्य का आवर्त दिया गया है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर चलते हैं 40 नंबर की ओर। 40 नंबर देखिए क्या कह रहा है, यदि x cos 45 बराबर क्या दे रखा है, साइन 120 प्लस साइन 60 माइनस x माइनस 90 प्लस 1 है, तो x का मान आपसे पूछ रहा है। तो x जो आपका x cos 45 अंश का मान कितना होता है, तो x जो आपका cos 45 अंश का मान कितना होता है, तो 1/√, आपका कितना होता है, तो 2 होता है। और साइन 120 अंश का मान कितना हो जाएगा, तो √3 बटा आपका 2 आ जाएगा। प्लस आपका क्या हो जाएगा, साइन 60 का मान तो √3 बटा आपका 2 आ जाएगा। तो आपका हो क्या जाएगा, तो x बराबर आपका जो हो जाएगा इंटू 1 प्लस आपका 1, इधर बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो इधर जो हो जाएगा आपका माइनस x गुणे 1 प्लस आपका 1। फिर आपका देखिए क्या हो जाएगा, तो इधर इसको जब इधर करेंगे तो आपका इधर आ जाएगा √3 बटे आपका क्या आ जाएगा 2√2 और प्लस आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इधर आपका क्या हो जाएगा, तो x बराबर जो आपका हो जाएगा 1 माइनस √3 बाई आपका 2 हो जाएगा। फिर आपका इधर देखिए क्या हो जाएगा, तो √3 प्लस 2√2 बटा आपका क्या हो जाएगा, तो 2√2 बराबर इधर क्या हो जाएगा, तो x बराबर 2 माइनस √3 बटे आपका क्या हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो आ क्या जाएगा आपका, तो जो आ जाएगा तो 2 माइनस आपका √6 बटा 2 और प्लस आपका √3 आ जाएगा। यही आपका आ जाएगा जो किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में होगा। कहाँ पे है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका ऊपर होगा।
तो कहाँ पे है, तो देखिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है, कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री। बाकी आपको इधर देखिए क्या कह रहा है कि कॉस 179 तक का मान आपको बताना है। तो देखिए क्या आ जाएगा, तो कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, यानी कॉस 90 अंश का मान कितना होता है, कॉस 90 डिग्री का मान जो होता है आपका कितना होता है, तो 0 होता है। तो इसका भी आपका क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर देखिए क्या कह रहा है 42 नंबर कि एक वृत्त का केंद्र 5 सेंटीमीटर और दूसरे पर एक 24 सेंटीमीटर लंबा जीवा है, वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपका ये दे रखा है, ये आपका दे रखा है, ये आपका क्या है, तो आपका ये P है और ये आपका O है। यही आपसे 1 मिनट, इस पर क्या डाला गया है, तो आपका जीवा डाला गया है, जीवा डाला गया है, यानी 1 मिनट सही बन नहीं रहा है। ये आपका है, ये आपका क्या है, तो आपका P है, ये आपका O है और ये आपका 5 है और ये आपका क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। और इधर भी आपका क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। ये आपका क्या है, तो Q है। देखिए त्रिभुज क्या, तो त्रिभुज आपके POM में, त्रिभुज POM में बराबर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपका PM का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका OM का स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या, तो आपका OP का स्क्वायर, यानी आपका 12 का स्क्वायर प्लस आपका 5 का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 बराबर आपका R स्क्वायर। तो आपका देखिए क्या आ जाएगा, तो R स्क्वायर बराबर है आपका 169 आ जाएगा। 169 किसका स्क्वायर होता है, तो आपका 13 का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या दे रखा है, फिर आपका देखिए 2 पे x माइनस 2 x माइनस 1 बराबर 8 है, तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो 2 क्या दे रखा है, 2 पे x माइनस 1, 2 पे माइनस 1 बराबर आपका क्या आ जाएगा, तो 2 पे आपका 3 आ जाएगा। फिर क्या है, तो 2x माइनस 1 1/2 बराबर 2 आपका Q आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, तो 2x 1/2 बराबर 2Q आ जाएगा। यानी दोनों पक्षों का जब गुणा करेंगे तो 2x बराबर 2 पे 4 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो आपका 4 आ जाएगा। तो समीकरण जब रखेंगे, जब समीकरण रखेंगे तो समीकरण के अनुसार जब निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका 51 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि अब क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो देखिए मैं अब यही क्लास आपका समाप्त करूँगा। कृपया मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसा पैटर्न है, क्योंकि गला थोड़ा सा ख़राब है। देखिए ये आपका दे रखा है, इसे आप सॉल्व कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह के आपके देखिए, इस तरह आपका टाइम एंड वर्क का है और बेलन और त्रिज्या का दे रखा है, यहाँ तक आपका दे रखा है 50 तक। 3-4 क्वेश्चन आपके छूटे हैं। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। आप सभी का दिन शुभ हो।